मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय विषय का रुख करते हैं। वो है अफ़गानिस्तान। खबरों में बना हुआ है नंबर 1 अभी अफ़गानिस्तान। अमेरिकी सेनाओं ने वापसी का ऐलान किया। अमेरिका में राष्ट्रपति के परिवर्तन के बाद, नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के आने के बाद ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही लिबरल सरकार आने वाली है, जो कि पिछले राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों के विपरीत चलने वाली है। लेकिन इतना विपरीत चलेगी कि बिल्कुल उलट का पुलट कर देगी अपनी नीतियों का और विचारों का, और अपना जो भी उसने संसार में अपना जो दम बनाया था, इतना भी किसी ने नहीं सोचा था। बाइडेन ने बहुत पहले ही ऐलान किया कि अमेरिकी सेनाएं वापस होंगी, जो कि 20 साल से अफ़गानिस्तान में मौजूद थी, और अफ़गानिस्तान की जीवन शैली, वहाँ के सामाजिक ताने बाने और शासन सबका ढर्रा पलट कर रख दिया था। एक समय को याद करें जब यहाँ भारत में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और वहाँ पर अफ़गानिस्तान में तालिबान थी। तो फिर उसके बाद फिर उसी समय की वापसी हो रही है। धीरे धीरे करके हेरात और कांधार, ये सब बहुत महत्वपूर्ण जो शहर जो अफ़गानिस्तान के हैं वो तालिबान के कब्ज़े में आ गए। और जो सेनाओं की वापसी का जो समय था उसके काफ़ी पहले ही तालिबान ने काबुल में एंट्री कर ली है। और काबुल की अवस्था ये है कि वहाँ की बड़ी विचित्र ऊहापोह वाली स्थिति है। जनता के बीच भी एक तरह से हार्डलाइनर्स की एंट्री हो गई है, और वो हार्डलाइनर शासन 20 साल के बाद फिर वापस आता हुआ दिख रहा है। और सामाजिक ताना बाना जो कि 20 साल में बना था, उसको ध्वस्त करते हुए दुनिया देख रही है, और कोई कुछ उसमें कर नहीं पा रहा है। बड़ी बात है कि तालिबान आएगा तो फिर वैसा हार्डलाइनर रूल या कट्टरवादी शासन होगा। जब भी आएगा तो ऐसा ही होगा, क्योंकि बड़े बड़े दलों के बड़े बड़े सेक्टर्स के विचार नहीं बदलते हैं। तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात ये है पूरे संसार के लिए कि क्या आप संसार के बहुत बड़े सुपर पावर हैं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। आप पूरे संसार की व्यवस्था और ताना बाना पर अपना कब्जा रखते हैं, और बड़े लंबे समय से आपने पूरे विश्व पर एक तरह से शासन किया है और संसार के सुपर पावर बने हुए हैं। बात हम अमेरिका की कर रहे हैं। तो आपने कोई नीति बनाई है अफ़गानिस्तान को लेके, कोई पॉलिसी बनाई थी, जितना जॉर्ज बुश के समय जैसा कि एक तरह का प्रतिशोध लेने के लिए 9/11 में जो कुछ भी घटा था उसका पूरा खामियाजा निकाला, और पूरी तरह से आपने जो भी जिसे भी आतंकवादी समझा था उसे सज़ा देने के लिए आपने बड़े ही कठोर कदम उठाए थे। आपने दूसरे देश में एंट्री की थी, और जिसे आप गुनाहगार समझते थे आपने उसे अपने ढंग से सज़ा भी दी। उसके बाद आप 20 साल या बहुत लंबे समय तक आप वहाँ पर उपस्थित रहे, आप मौजूद रहे अफ़गानिस्तान में। आपने वहाँ की सामाजिक व्यवस्था बदल दी, यहाँ तक कि काफ़ी विकासात्मक कार्य हुए। अब लग रहा था कि अफ़गानिस्तान एक दिशा की ओर चल पड़ा है और पूरे संसार के बाकी देशों से तालमेल बिठाता हुआ बढ़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन, यातायात, सभी विकास के कार्य, यहाँ तक कि खेल की दुनिया में भी अफ़गानिस्तान आगे को बढ़ चला था। तो क्या आप इतनी बड़ी नीति बनाते हैं, किसी देश की दिशा बदलते हैं, उसके पीछे मेहनत करते हैं, आप अपने सैनिकों को कुर्बान करते हैं, और आप आशा जगा देते हैं जनता में, आशा जगा करके आप 15-20 साल आप रहते हैं, और क्या आप अपनी ही नीति को आप उल्टा कर सकते हैं? अमेरिका ने अपनी ही नीति को एक तरह से उल्टा किया है, वो भी इतने लंबे समय तक दुनिया में आशा जगा लेने के बाद। तो तालिबान का कब्जा होना उतनी हैरानी की बात नहीं है जितना अमेरिका से विश्वास का उठ जाना। एक तरह से अफ़गानिस्तान ही नहीं, पूरे संसार की जनता का इस सुपर पावर से विश्वास हिलता हुआ दिख रहा है। वो अमेरिका जिसके कि $800 बिलियन के करीब जिसका डिफेंस बजट हो, वो आज हार्डलाइनर्स के आगे गिड़गिड़ा रहा है कि
हमारे लोगों को सुरक्षित आने दो। तो क्या अमेरिका की सरकार इतनी कमज़ोर हो चुकी है ट्रंप के जाने के बाद? ये बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या संसार में बाकी देशों के प्रति भी अमेरिका का ऐसा ही रुख रहेगा, ऐसे ही अपनी ही नीतियों को पलट देने वाला? ये तो विश्वास की हानि के समान है। फिर मिलेंगे ऐसे ही टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।